अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज जो तिथि है जिसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिताजी आज के दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव कल शाम हो गया था। संध्या के समय जन्म हुआ था, वो चंद्र ग्रहण भी था, तो जल्दी तो नहीं किया जा सकता था रात भर। तो सुबह में जगन्नाथ मिश्र ने उत्सव किया। कल प्रबोधानंद महाराज क्लास लिए थे ना, मोटा मोटी बताएं किस टॉपिक पर महाराज बोले थे। आविर्भाव का कारण ना, किस कारण से चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव अवतार लिए। तो ठीक आज मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की 2-3 छोटी छोटी वर्णन के दृष्टिकोण से लीलाएं हैं। एक बाल लीला, फिर एक पौगंड लीला, थोड़ा सा बड़े 5-6 वर्ष के हो गए चैतन्य महाप्रभु तो लीला किया था, और एक भगवान के यौवन की लीला। हम प्रयास करेंगे 3 लीलाओं का वर्णन करने के लिए। समान रूप से आप लोग जानते होंगे उपेंद्र मिश्र नाम के एक व्यक्ति थे, उनके पुत्र थे जगन्नाथ मिश्र। तो जगन्नाथ मिश्र जी जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पिता थे, वास्तव में 7 भाई थे और जगन्नाथ मिश्र 5वें भाई थे। ऊपर से 1-2 के अंदर 5वें भाई थे जगन्नाथ मिश्र जी। तो जगन्नाथ मिश्र
आ गए थे नवद्वीप में, मायापुर में अध्ययन के लिए। जन्म तो अभी जो बांग्लादेश है, पूर्व बंगाल, उसमें जन्म हुआ था, लेकिन शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए वे आ गए थे मायापुर में। और मायापुर में एक बहुत बड़े उस समय के विद्वान व्यक्ति नीलांबर चक्रवर्ती, उनके यहाँ पढ़े। शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया जगन्नाथ मिश्र नीलांबर चक्रवर्ती से। और परवर्ती काल में नीलांबर चक्रवर्ती की एक पुत्री थी सची, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो माता पिता, पिताजी जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम था शची देवी। भगवान चैतन्य महाप्रभु का उन्हीं के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पहले सची माता जी को 8 पुत्रियां जन्मी थी, 8। लेकिन जन्म होता था और जन्म के कुछ ही दिन के बाद मृत्यु हो जाती थी। तो 8 की 8 पुत्रियां जन्म ली और उनका निधन हो गया। होता रहता था एक के दूसरे। अंत में उन्होंने भगवान की आराधना की, विष्णु की आराधना की। तो उस आराधना के प्रभाव से, विष्णु आराधना के प्रभाव से जगन्नाथ मिश्र जी को एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया था विश्वरूप। तो विश्वरूप जगन्नाथ मिश्र के अथवा माँ सची के 9वीं संतान थे। 8 पुत्रियां, बहन थी, उसका निधन हो गया था, एक भाई हुआ, तो 9वीं। और फिर जगन्नाथ मिश्र और सची माता के 10वीं संतान के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। जन्म फाल्गुन महीना, जो आज चैत्र महीना चालू हो गया, कल का जो तिथि, फाल्गुन महीना के पूर्णिमा तिथि को भगवान का जन्म हुआ था। संध्या के समय जन्म हुआ था। उस साल 18 फरवरी था यह तिथि है। और भगवान का जन्म एग्जैक्ट संध्या के समय 5:52 पर हुआ था। वहाँ थोड़ा पहले सूर्यास्त हो जाता है, जानते नहीं, हम लोगों का जो सूर्यास्त होता है उससे 1 घंटा 45-50 मिनट पहले वहाँ का हो जाता है। तो भगवान का जन्म हुआ था और दिन था, कौन दिन था? रविवार कि शनिवार? अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था। तो भगवान का जन्म हुआ था। तो नीलांबर चक्रवर्ती, जो भाग्य से चैतन्य महाप्रभु के नाना भी लगते थे, बहुत उत्कट विद्वान थे, ज्योतिष शास्त्र के अनेक विद्वत्ता थी, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। और एक जानकारी चैतन्य महाप्रभु के विषय में है कि चैतन्य महाप्रभु 13 महीने तक गर्भ में निवास किए थे। उनका जन्म 1486 में हुआ था, लेकिन 1485 में ही माघ महीने में भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रवेश किए थे और वहाँ से ज्योति के रूप में भगवान प्रवेश किए थे जगन्नाथ मिश्र के हृदय में। और वहाँ से निकल कर चैतन्य महाप्रभु सची माँ के हृदय में, मन में प्रवेश किए थे। इस तरह का प्रवेश हुआ था। वो माघ का महीना था। 13 महीने पहले, आज 13, अब से 13 महीने पहले जैसे भी जन्म हुआ तो ज्योतिष शास्त्र बनता है ना, हॉरोस्कोप बनता है, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली उस समय के सबसे मूर्धन्य विद्वान ज्योतिष शास्त्र के थे नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने किया। तो चैतन्य एक तो काल मतलब कि टाइम, इतना वो शुभ टाइम था कि उस काल में यदि किसी का बच्चे का जन्म होता है तो अतिशय वह
प्रतिभा संपन्न होता है, बहुत महापुरुष का जन्म उस काल में, जो काल चल रहा था। और चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर जो लक्षण थे, सामुद्रिक कहते हैं ना, शरीर कुछ विशेष का बनावट होता है तो उसी को लोग जान जाते हैं कि यह लड़का बहुत भाग्यशाली होगा, उन्नत कोटि का होगा। सामुद्रिक कहते हैं, लक्षण कुछ होता है। अब जानते हैं ना, कुछ लक्षण जानते हैं क्या? एक लक्षण आप लोगों से कोई बताइए कि वह उस बच्चे पर होगा तो वो अच्छा होगा। हाँ, ललाट थोड़ा, आँखें थोड़ा बड़ी, नाक थोड़ा सा रेज, जैसे सुगा का नाक होता है ना, तोते का वैसा रेज होना चाहिए। और यदि पुरुष है, मेल है, तो यदि दाहिने साइड में उसको तिल का एक निशान होता है, काला धब्बा होता है, तो समझा जाता है कि लड़का बहुत भाग्यशाली, बहुत आगे चलकर। और उंगली होता है, उंगली का टिप जो जितना ही जिसका क्या पतला होता है, शार्प होता है, बाहर का भाग, उंगलियां बड़ी और तो अच्छा माने। तो उन्होंने देखा कि सामुद्रिक में जितने भी शुभ लक्षण हैं, एक तो काल में, समय में था, और उसके बच्चे के शरीर में। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब तो यह तो नहीं कह सकते, तो सारा लक्षण से होता था कि महापुरुष है, भगवान है। लेकिन यह भगवान कैसे कह सकते थे? मनुष्य के रूप में भगवान अवतार लिए हैं, बाल्य लीला कर, मानवोचित लीला करना। तो इतना ही संतोष किए कि निश्चित रूप से बहुत भारी भाग्यवान है लड़का होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा, पूरे विश्व का कल्याण करेगा, विश्व का भरण पोषण करेगा। इसलिए नाम रख दिया विश्वंभर। विश्व मतलब संसार, सारे विश्व का यह भरण करने की इसमें क्षमता है। वो देखे लक्षण से और ज्योतिष से, हारोस्कोप से और शरीर के बनावट से तो लगता था कि यह ऐसा प्रतिभा संपन्न होगा, संपूर्ण विश्व का यह पालन करेगा, संपूर्ण विश्व को मेंटेन कर सकता है अपनी ताकत से, सबका उद्धार कर, सबको सुखी कर सकता है। इसलिए बच्चे का नाम रखेगा विश्वंभर। चैतन्य महाप्रभु का यह क्या कहते हारोस्कोप का जन्म कुंडली में आता है नाम, कौन अक्षर चालू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके अनुसार रखे थे विश्वंभर। बाद में चूँकि नीम के पेड़ के अंदर जन्म, पेड़ के आंगन में ही पेड़ था और पेड़ के नीचे ही भगवान का एक तरह जन्म हुआ था। छप्पर के ऊपर पेड़ फैला था और नीचे ही जन्म हुआ था। और इनके 7 बहनों का मृत्यु हो गई थी, तो भय भी लगता था कि 7-8 लड़कियों की मृत्यु हुई तो 9वां तो बच गए तो कुछ हो जाएगा। तो उसका निमाई नाम रखे थे। निमाई मतलब कड़वा होता है, नीम बहुत कड़वा होता है, तो जमराज आएंगे तो उनको मारने में अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, इसलिए खराब नाम रखा जाता है लड़के को ज़्यादा। और एक ऐसी घटना घटती थी कि चैतन्य महाप्रभु एकदम छोटे थे, रोते थे, चुप ही नहीं होते थे। तो किसी दिन एक स्त्री ने हरि कह दिया, हरि हरि, तो सुनते ही चुप हो गए। तो अब दूसरे बार जब भी रोते थे और उनका शरीर गोरा था, गोरे रंग के, तो गौर हरि 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 कहने से चुप हुए थे। और शरीर का तो गौर हरि, स्त्रियाँ जब भी रोने लगते थे तो स्त्रियाँ आते थे गौर हरि कहती थी। तो उसीलिए एक तीसरा नाम हो गया गौर हरि। गौर हरि, हरि भगवान के सेंस में नहीं, हरि हरि कहने से चुप होता था और लड़का का रंग गोरा था, इसलिए गौर हरि उसका नाम हुआ। तो और सी बहुत, हम अभी मायापुर से होकर आए हैं और जन्म स्थान पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु का नीम के नीचे जहाँ जन्म हुआ था पेड़, उसी आंगन में हम लोग भक्त लोग बैठे थे, मायापुर के भक्त परिक्रमा करें। तो उन्होंने वहाँ पर बहुत से कुछ बाल लीलाओं का, एकदम भगवान छोटे थे तब कुछ लीलाओं का वर्णन हुआ था। उसमें से मैं समय के अनुसार, हम लोगों को तो कथा ख़त्म 9 बजे ख़त्म भी करना होता है, तो यह जो श्लोक लिखा हो, प्यार लिखा हो, अतिथि विप्रेर अन्न खाइल 3 बार,
पाछे गुप्ते से विप्रे कौरिल निस्तार। एक बाल लीला के, अभी भगवान एकदम छोटे थे तो एक अतिथि ब्राह्मण आए थे घर पर। आए साधु महात्मा ब्राह्मण, तो जगन्नाथ मिश्र जी ने स्वागत किया, बढ़िया से स्वागत किए। स्वागत करने के बाद और ऐसे वो महात्मा थे, साधु थे, स्वयं पाकी शब्द सुने हैं ना। कुछ ऐसे महात्मा होते हैं कि वो भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं और उसी नैवेद्य को प्रसाद खाते हैं, तो स्वयं अपने से कुकिंग करते हैं। भगवान की ऐसा नहीं कि दूसरा बना दिया लाकर, स्वयं। तो उनका व्रत था, एक पवित्र ब्राह्मण थे, साधु थे, महात्मा थे, स्वयं बनाकर खाते थे। ब्राह्मण पर जगन्नाथ मिश्र के घर में थे, लेकिन वहाँ का भी नहीं खाना है उनका अपना से। तो जगन्नाथ मिश्र जी ने दे दिया बनाने को। उसको क्या आप लोग कहते हैं जो साधु महात्मा को दे दिया जाता है? आए सीधा, सीधा सीधा सबको। बंगाल में जन्म हुआ था तो स्वाभाविक क्या दिए हम अनुमान कर सकते हैं। रोटी वहाँ बनाना बहुत अपराध है, मायापुर में रोटी नहीं चलता है। पुलिस को पता लग जाएगा कि मायापुर में आप रोटी खाए हैं तो आपको जेल ले जाएगा। बंगाल में समझे नहीं, यहाँ बहुत रोटी हम सब बनाते हैं। यानी आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिए कि जगन्नाथ मिश्र उनको क्या क्या दिए होंगे। माता जी क्या दिए होंगे? एक चीज़ का नाम बताइए। चावल जरूर देंगे, दाल दिए होंगे और सब्जी। आलू वहाँ नहीं होता है, केला, हाँ साग, ठीक है। तो दे दिए। और ही चैतन्य महावीर एकदम छोटे, 3-4 वर्ष के उम्र, एकदम छोटा था। महात्मा बढ़िया से प्रेम से गाय के गोबर से कुछ आंगन में लीप दिए और उसके बाद खूब बढ़िया से बनाए। बनाने के बाद एक एकांत में बैठकर प्लेट रखकर और नैवेद्य अर्पित करने लगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। पढ़ते हैं न मंत्र और नैवेद्य। आँख बंद करके हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण का ध्यान, गोपाल, बाल गोपाल, कृष्ण के उपासक थे, बाल गोपाल, छोटे जो भगवान का रूप है। आँख मूंद कर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। तब तक देखा कि ठीक थाली के सामने से छोटा बच्चा एकदम बढ़िया से, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे पद्मासन से बैठकर खा रहा। तो मंत्र भी बीच में आँख खोले तो देखे कि भगवान के लोग कृष्ण के लिए अर्पित कर रहे थे। वो छोटा सा बच्चा निर्भीक, ऐसा लगता एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। ऐसे आपने निश्चिंत, अब कोई भय नहीं था उसमें से। रोटी सॉरी भात, साग और दाल लेकर वो तो खा रहा है। अब इतना सुंदर रूप था लड़के का, इतना मधुर, जैसे क्यूट बच्चा, इतना सुंदर बच्चा और एकदम निर्दोष, अज्ञान, दीर्घकार। उसको देख कर इनकर बहुत प्रसन्नता हुई। परंतु यह तो हो कि स्पॉइल हो गया, भगवान भोग कैसे लगे, जूठा तो खाएंगे नहीं। तो ऐसे कुछ देख ही रहे थे, तब तक घूमते घूमते जगन्नाथ मिश्र जी उधर बैठे थे। देखे तो अब ये तो देख रहे थे, ब्राह्मण के हृदय में क्रोध नहीं आया, ऐसे भी किसी कारण से क्रोध नहीं आ सकता था, लेकिन थोड़ा पश्चाताप हो रहा है कि भगवान का नैवेद्य जूठा हो गया। जगन्नाथ मिश्र आकर लगे डांटने, हाथ पकड़कर खींच लिए और लगता था कि तमाचा मार ही देंगे। मार नहीं रहे थे, लेकिन उधर से लगता था कि अब सटा देंगे गाल में हाथ से। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, छोटे बच्चा है, निर्दोष है, बेचारे को ज्ञान नहीं है, उसको क्या पता है कि भोग क्या होता है, नैवेद्य क्या होता है। तो महासची आई, वो क्रोध कर रही है, अतिथि का मैंने खाने का दोपहर का समय हो गया। तो ठीक है, बच्चा है, क्षमा कर दिया गया। और फिर से अब दूसरा फिर से उनको इंग्रेडिएंट दिया गया, फिर से अब
तो उन लोग का फिर सब लिपना है, जहाँ बना है ना फिर वहाँ गाय के गोबर से लिपना है, सुखाना है, फिर बनाने लगे। तो ब्राह्मण लोग बहुत उनका कर्मकांड होता है, यह करना शाम हो गया, एकदम संध्या का समय हो गया और उनका कृत था जब था। फिर निश्चिंत, तो इस बार थोड़ा सतर्क थे। जो भगवान छोटा सा बच्चा था तो अब सो गए थे, संध्या का समय होता सो गए थे, तो कोई भय नहीं था, तो इन लोगों को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। दूसरा भी उनका पुत्र था, अभी वो संन्यास नहीं लिए थे, वो विश्वरूप बड़े भाई, तो आजू बाजू में सोए रहते। फिर वही नैवेद्य अर्पित और नमो ब्रह्मणे देवाय मंत्रों का उच्चारण, तो फिर ठीक उसी आसन से बैठकर चेतन भर खा रहे थे। आँख खोले ब्राह्मण तो देखे कि फिर बच्चा खा रहा है। अब तो एकदम से हाहाकार मच गया। दूसरी बार अब संध्या का रात्रि का समय हो रहा है और उस समय की स्थिति कोई अतिथि भूखा रह जाए, अतिथि देवो भव, भगवान के समान अतिथि का आदर होता है। फिर घर में एकदम चित्कार होने लगा। फिर तो जगन्नाथ मिश्र कितने उस पर चैतन्य महाप्रभु गुस्सा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, माँ भी बिगड़ रही है, यहाँ तक कि विश्वरूप थोड़ी वो डांट रहे हैं। सब लोग जो परिवार में था चैतन्य महाप्रभु पड़ गए, डांटना है। लेकिन ब्राह्मण के हृदय में उसके प्रति स्वाभाविक अनुराग उत्पन्न था बच्चे का, और कभी कभी रूप देखते थे तो ठीक कृष्ण जैसा दिखने लगता था। फिर उन्होंने सबको समझाया बुझाया, फिर ये लोग देने लगे कि थी बना लीजिए, कैसे नहीं छोड़िए, आज लगता है कि भगवान भाग्य में, विष्णु भाग्य में नहीं लिखे हैं कि हमारे हमारी सेवा स्वीकार करना, भगवान नहीं खाना चाहते हैं, और मेरे भी भाग्य में प्रसाद नहीं है, भूखा है, तो छोड़ दिए, कोई बात नहीं है। लेकिन वो आग्रह किए फिर से, तो फिर से उनका भारी कर्मकांड होता है। बनाते बनाते 10-11 बज गया है, बनाना है और क्या, बहुत शुद्धि से लोग बनाते हैं, क्या क्या करना है। चावल साफ करते हैं तो लगता है कि गिन रहे हैं, एक छोटा सा भी कुकर नहीं, ऐसे ऐसे एक बहुत देर उनको लगता है। सब्जी को भी अमनिया कहते हैं, उसको धोएंगे, काटेंगे, भगवान को नैवेद्य शुद्धि के साथ। 10:30-11 बज गया। तब इस बार चैतन्य महाप्रभु के घर में, जिसमें सुलाकर ऊपर से बाहर से सिंकल लगा दिए, चढ़ा दी सिंकल। अब मैंने रिस्क नहीं लेना चाहते थे, मैंने घर में डालकर और बाहर से सिकरी लगा दी। फिर ब्राह्मण देव उसी तरह बैठे अर्पित करने के लिए। फिर भगवान आकर सिद्ध वैसे ही बैठकर एकदम लगता है कि नथिंग है पे एकदम निर्दोष खा रहे थे। आँख खोले तो फिर अब तीसरी बार लड़का खा रहा है। इसमें अतिथि विपरीत अन्न खाइल 3 बार, ये लिखा है ना। अब इस बार तो एकदम हाहाकार मच गया। जगन्नाथ मिश्र, हाँ तो अभी वो लोग सोए ही थे, वो लोग सो गए थे। तो कहे ब्राह्मण देव साहस कर कि बेटा भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है तो तुम क्यों खा रहे हो? कहा कि मैं क्या, आप हमको बुलाए, आप तो बार बार बुलाए, आप कहने खाने के लिए, तब ना मैं खा रहा हूँ। तो मैं तुमको बुलाया तो हाँ, एक तो तीसरा बार, पहले बार बुलाए थे तभी खाया था, अभी फिर दूसरे बार तीसरा बार बुलाए। मैं तुमको बुलाया कि वो बड़ा लड़का एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बचा, हाँ आपने बुलाया। अब तो बड़े चक्कर में, आप ये क्या हो रहा है? तो इसके बाद भगवान बैठे थे, जो गोरा रूप था वो धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगा। और त्रिभंग ललित जो भगवान का रूप है कृष्ण का, वो बच्चे के रूप में बाल हो गए। तो वे बुलाए ही थे, भगवान को तो बुलाते थे उन्हें। इसके बाद बहुत प्रार्थना किए, अपने भाग्य की सराहना किए। भगवान कहे कि विप्रदेव, मैं
पूर्व जन्म में गोकुल में ही था, नंदगांव में ही, इधर ब्रज में, वहाँ भी हमारे अतिथि बने थे। मैं ठीक ऐसा खाया था। और मैं अब आप कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, आप तो समझा दे, लेकिन विप्र से कहा कि इस बात को हमारे और आपके जो संवाद हुआ है कृपा करके इस बात को किसी से नहीं कहना है। प्रॉमिस लिए, तो प्रॉमिस किए, वचन दिए ब्राह्मण देव, ठीक है इस इंसिडेंट को, रात्रि में जो घटना घटी उसकी मैं किसी से चर्चा नहीं करूँगा। ऐसे करने में तब तक वो नींद भी खुल गई, थोड़ा बातचीत दे रहे तो आ गए, तो फिर वो घटना घट चुकी थी। लेकिन अब ब्राह्मण तो इतने प्रसन्न हैं, खूब बढ़िया से खा रहे हैं, और अब तो नहीं खाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यह भगवान की एक लीला हुई थी, यह बाल लीला, एकदम छोटे 2.5 बरस 3 बरस के भगवान थे, तो एक भगवान की लीला हुई थी। एक में थोड़ा सा और थोड़ा बड़े हो गए थे, करीब 5-6 बरस के भगवान के थे। तो जानते होंगे अभी भी भारत में वैदिक जो परिवार में जिसका जन्म हुआ है, तो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, तो उनको कहा जाता है कि तुम शिव जी के चाहे दुर्गा जी की पूजा करो बेटी, जिससे तुमको सुयोग्य, अच्छे, सुंदर, गुणवान पति प्राप्त होंगे। ये गांव में प्रथा है। नवदीप मायापुर की लड़कियां भी गंगा जी में स्नान करती थी, छोटी छोटी लड़कियां थी, तो जाकर गंगा जी में स्नान करती थी और घर से कुछ लाती थी गंगा जी की पूजा करने के लिए, दुर्गा जी की पूजा करने के, शिव जी के 3 पूजाएं करती थी। गंगा जी की पूजा करती थी, दुर्गा जी की और शिव जी की, इस आशय से कि इनकी कृपा से हम लोगों को अच्छे पति मिलेंगे। एक दिन वो पूजा कर रही थी, अनेक गांव की ही लड़कियां थी, बैठी थी, चैतन्य महाप्रभु आ गए और स्नान करके एक जगह बैठकर अपना पूजा कर रही थी। भगवान वहाँ पर आ गए और आकर वो खाने लगे, जो कुछ ऐसे चावल चाहे कुछ फल केला रखती हैं, माला लाई थी तो पहन ली अपने से, और वो खाने लगे। और कहे अब तो लड़कियां पूजा कर रही थी, देखी वो तो आशा नहीं करती थी, बैठ गए तब तो खाना और माला ही पहन लिए। और लोग अवाक रह गई, चुपचाप क्या कहे। तो उन्होंने कन्या रे कहे आमा पूजा, कहा कि तुम लोग शिव जी की, गंगा जी की, दुर्गा जी की पूजा करने की जाए, तुम लोग हमको पूजो, मैं तुमको वरदान दूंगा, तुमको अच्छा पति चाहिए ना, तो मैं ही वरदान दे दूंगा। आप ही वरदान दो कि गंगा दुर्गा दासी मोर, जिस गंगा जी की पूजा करती है ना, वो हमारी सेविका है, परिचारिका है, गंगा जी और दुर्गा जी की। और महेश शिव जी, तो महेश किंकर, शिव जी हमारे दास। आप लोग तो उनकी हमारे सेविका की, परिचारिका की, गंगा की, दुर्गा की, और हमारे सेवक, हमारे नौकर है, दास है, उसकी पूजा कर देता। हम ही को डायरेक्ट करो ना, हम ही तुमको वर दे देंगे, जो चाहोगी मैं वर दूँगा। अब वो लड़कियां क्या करें, उनका तो पूजा तो एकदम भंग हो गया। ने बहुत सा उलाहना दिया, अंत में कहा कि निमाई ग्राम संबंधे वो तुम्ही आमार सवार भाई, माँ सची हमारे गांव के नाते से, परिवार के नाते से तो हमके भाई लगते हो। भाई लगते हो? भाई तो लगता ही हूँ, भाई तो लगते ही थे। मैं होता ना, एक वहीं गांव की थी, तो सभी वो लड़कियां आती थी पूजा कर में, तो सची माता को जाकर प्रणाम करती थी, स्नान पूजा करके बह जाती थी पूजा। मामा कहती, तो उन्होंने कहा कि ग्राम संबंधे हो तुम्हें हमार सवार भाई, तो हमारे भाई हो और हम लोगों को इतना डिस्टर्ब कर रहे हो, कह रहे हो कि तुम दुर्गा जी, गंगा जी तुम्हारी सेविका है, परिचारिका है, और शिव जी तुम्हारे दास हैं। यह अब
यह बात हम माँ से कह देंगी, सची माता से कहेंगे, चाहे पिताजी से कहेंगी। अपनी माँ कह रही थी तो सची को ही, वो सची नहीं कहती थी, हम लोग सची माँ कहते, माँ को कह देंगे, पिताजी को, पिताजी मतलब जगन्नाथ मिश्र को। तब तुम्हारा क्या हाल होगा? हम लोग को तंग कर रहे हो, यदि यह बात हमारे भाई लगते हो, बहन को हम लोग उस तुमसे उम्र में कुछ छोटी भी हैं, उनसे छोटी भी थी, उसी उम्र के छोटा कोई छोटी थी, थोड़ी 1-2-4 महीने बड़ी थी। तो ऐसा उपद्रव मत करो, नहीं तो बड़ी तुम अपने जीवन को संकट में बहुत मार खाओगे। सची माता तुमको क्षमा नहीं करेगी। इतना अपराध करते हो, कहते हो शिव जी हमारा दास है, और ये गंगा जी, अरे भाई पूज, सारी दुनिया गंगा जी की पूजा करता है, दुर्गा जी का, तू कहते तो हमारा नौकर है। और उनको जो नैवेद्य लाया गया है उसको तुम खा रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। तो भगवान की ऐसी अनेक और भी लीलाएं थी, होती रहती थी। एक दिन की बात है, गांव में एक ज्योतिष आ गया, गणक कहते हैं, हाथ देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आए तो चैतन्य महाप्रभु हाथ पसारे, अरे बेटा हमारा हाथ देखो और बताओ कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। तो ज्योतिष सचमुच त्रिकालदर्शी को, सचमुच ज्योतिष शास्त्र का उस व्यक्ति को ज्ञान था कि हाथ देखो हमारा। तो ज्योतिष था, प्रोफेशनल ज्योतिष, हाथ भगवान का पकड़ लिया। कौन हाथ पकड़ा होगा? दाहिना हाथ, उसका हाथ नीचे, चैतन्य महापुरुष का हाथ कैसे पकड़ लिया, और इधर ऐसा कहता, इधर थोड़ा खींचे ऐसे करके देख कर, इसके बाद अपना ज्योतिषीय गणना करने लगा। जन्म भी पूछ लिया कि कब जन्म हुआ, तो उसको पता लग गया कब जन्म हुआ था। तो उसमें देखा कि ये तो एकदम जो जगत आधार स्वयं विष्णु ज्योतिर्मय विराट, जो भगवान विष्णु का रूप वही आ रहा था ध्यान में। आँख खोलकर ज्योतिष हाथ फिर खोलकर देखता था, हाथ फिर गणना करता था। वो समझ में नहीं आता था कि यह क्या मैं देख रहा हूँ। एकदम जगदाधार विश्व के एकदम स्वयं भगवान ज्योतिर्मय, वैकुंठ का भी दर्शन, उसे गोलोक का दर्शन होता था, और भगवान इनका भी दर्शन होता है, वहाँ घूम रहे हैं। तो इसके बाद वो तो समझ में नहीं आ रहा, तो वो तो समझता था कि मनुष्य तो अपना बढ़ा चढ़ा कर कि आप बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े महात्मा, सिद्ध महात्मा थे, शायद पूर्व जन्म में आपने बस विश्व का पालन किया हो, ऐसा लग रहा है। तो चैतन्य बात मूर्ख है, इतना कर प्रभु हाँसी कैल तुम्हें किछु न जाने, बस ऐसा झूठा कहे, कुछ हाथ देख रहे, कुछ हमारा विषय नहीं बताए। वो क्या क्या कह रहे। पूर्वे आशिला में जाति रघुआल, मैं जानता हूँ, तो झूठ कह रहे हो, क्या कहा था, मैं पूर्व जन्म में ग्वाल था, ग्वाल परिवार में, गोप परिवार में हमारा जन्म हुआ था। तो अरे गोप कभी कभी वो अभिरूप आ जाता था, हमको देख रहा था सच में, कभी कभी गाय के पीछे देखा था वो, भगवान को तो देखता था, लेकिन वो लड़के इनको भगवान चैतन्य वर्ग देते तो ग्वाले रूप में। तो कि पूर्वे आमी आशिला में जाति रघुआल, तुमको इतना कहते हो कि त्रिकालदर्शी, कई जन्मों की बात जानते हो, मैं अपना अभी इमीडिएट जो जन्म पहले हुआ था मैं तो ग्वाल था, तुमको कुछ पता नहीं, झूठ मूठ ऐसे घूम रहे हो। विप्र गृह जन्म छिल, सॉरी गोप गृह जन्म छिल। अब चैतन्य महाप्रभु कहले कि मेरा जन्म एक गोप परिवार में हुआ था। गाभीर राखाल, राखाल मैं गाभी, मैंने गाय का राखाल, राखाल राजा है ना, रक्षा के सेंस में नहीं, राखाल का अर्थ होता है ग्वाला, ग्वाल, ग्वालों का राजा, ग्वालों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे इसीलिए राखाल राजा नाम उनका। रखवाली के सेंस में नहीं, मैंने रखाल मतलब चरवाहा, जो गाय चराता है उसको क्या बंगाली में कहते हैं, राखाल।
और राखालों में जो सबसे श्रेष्ठ है श्रीदाम इत्यादि से राजा, राखाल राजा। तो भगवान के गोप गृह जन्म छिल, मेरा जन्म गोप के परिवार में हुआ था, यादव परिवार में हुआ था। और मैं गाभीर गाय की रखवाली, गाय को चराता था, चरवाहा था। सेई पुण्य हैल यही ब्राह्मण छावा। चूँकि मैंने बढ़िया से गाय की सेवा करता था, गायों का पालन करता था, गोप परिवार में हमारा ग्वाला था, तो उसी गाय की रक्षा के कारण, गाय की मैं रक्षा किया था, गायों को बढ़िया से चराता था, बढ़िया से घास खिलाता था, बढ़िया जमुना जी धोता था। जमुना जी तो नहीं कहे, मैं गाय को बढ़िया से धोता था, घास देता था, सुबह में चराने को ले जाता था, शाम को बढ़िया से आकर पानी पिलाता था। उसी पुण्य के प्रभाव से मेरा इस बार ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। तो जहाँ यह बात प्रभुपाद जी लिखते हैं, ग्वाल परिवार में हमारा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोप परिवार में जन्म हुआ था। गोप गृह जन्म छिल गाभीर राखाल, गोप परिवार में जन्म हुआ था। अभी बहुत लोगों का गोप परिवार में जन्म हुआ, गोपालन नहीं करते, पॉलिटिक्स करते हैं, जानते हैं ना। यादव परिवार में जन्म तो हुआ है, लेकिन गाय का पालन पॉलिटिक्स में रुके हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते गोप गृह जन्म छिल, गोप गृह में जन्म हुआ था, ग्वाला यादव परिवार में जन्म हुआ था। तो मैं दूसरा प्रोफेशन नहीं अपनाया था ग्वालों का। गोप गृह जन्म छिल गाभीर राखाल, इसलिए मैं गाय चराता था, गायों की रक्षा। और गायों के चराने की उस, एक तो वही पुण्य परिवार है जिसमें गायों की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, गोपालन का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसमें जो पुण्य किया, हमको जो पुण्य अर्जित हुआ, उसी पुण्य के प्रभाव से आज मेरा ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। तुम ऐसे घूम रहे हो, कुछ ज्ञान नहीं हो, हाथ देखते हो, कह हमारे विषय क्या क्या 3-5 बताते, वो आता वो आता। तो वो कहे कि भाई देखिए बेटा का पुत्र चैतन्य में आप जो कहिए, ये जो आप कह रहे हैं वह भी मैं देख रहा था। जो आप कह रहे हैं ना कि ऐसा, तो वह भी दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब समझ में नहीं आता था हमको कि ऐसा था, इसलिए मैं बता दिया, हमको क्षमा कीजिएगा। तो वह चले गए थे। हमारे पास 10 मिनट अभी है ना। एक मैं भगवान के लीला का, जो बड़े हो गए थे चैतन्य महाप्रभु, लगभग उम्र जो 16 वर्ष के बाद की यह लीला है, 17 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र हो गया था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब वह कीर्तन होने लगा था, कीर्तन करते हुए, चैतन्य महाप्रभु का नियम था कि रात्रि में तो श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन करते थे, और दिन में नगर में जहाँ तहाँ नवद्वीपों में जाकर कीर्तन करना, मायापुर में, नवद्वीप में, जहाँ जहाँ कीर्तन करते थे। तो एक दिन प्रभु सब भक्त संग लैया संकीर्तन करी वैसे श्रम युक्त है। सुबह से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते निकल गए भक्तों के साथ, बहुत से भक्त थे, और दोपहर तक उद्दाम कीर्तन नृत्य चलता रहा। सभी भक्त परिश्रांत हो गए, थक गए। चैतन्य महाप्रभु थकावट हुई, सभी पसीना आ रहा था, सभी भक्तों के कीर्तन जोर से कर रहे थे। एक दिन प्रभु सब भक्तगण संकीर्तन करी वैसे श्रम युक्त, श्रम से एक भक्त का ही एक क्या कहते हैं वो बागीचा था, वहाँ पर छोटा सा घास का घर था, वहीं पर श्रम युक्त होकर बैठ गए। सभी भक्तों को भूख ही लगी थी और प्यास ही। तो प्यास तो उतना समस्या नहीं था, पानी तो वहाँ पर सरस्वती में, जलंगी में, जमुना में गंगा जी में पी सकते थे, लेकिन एकदम भूखे थे, सबों को भूख लगी थी। तो जब सभी भक्त बैठे थे भूखे और प्यासे, खासकर भूख से, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक हमको आम का सीड बीज ला दीजिए। तो कोई भक्त गया
जहाँ से एक आम का जो अंदर होता है बीज लाकर चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दे दिया। तो उस भक्त से जिसके घर के नीचे बैठे थे उससे खुरपी मांग लिए। खुरपी जानते हैं ना? कुदाल और खुरपी में क्या अंतर है? ऐसे हाथ से थोड़ा सा छोटा सा कोड़ना हो तो खुरपी से, और बड़ा हो तो कुदाल नहीं, खुरपी लाकर चैतन्य महाप्रभु अपने से ऐसे खोदने लगे, उसी से ऐसा थाला बनाने लगे। तो दूसरे भक्त ने छीन लिया और ऐसे चैतन्य महाप्रभु की निगाह से छोटा सा इतना बड़ा, फिर उस मिट्टी को थोड़ा खुदाई करके मिट्टी को थोड़ा सा पानी को स्प्रिंकल करके चैतन्य महाप्रभु सही भक्त हाथ से वो जो ढेला था उसको फोड़ दिए। और चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से थोड़ा उसमें गर्त किए, फिर भर कर, और उसमें वो बीज था उसमें रोपण कर दिए, डालकर चैतन्य अपने हाथों से उसे भर दिए। भक्तों को समझ में नहीं लगी वृक्षारोपण प्लांटेशन का काम क्यों चालू हो गया। वृक्षारोपण होता है प्लांटेशन पर, आज क्या ज़रूरत है? तो बगीचा ही एक नया पेड़ लगाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला सब लोग उधर, सबकी नज़र जो भक्त थे उसे वही देख रहे थे। पहले तो चैतन्य में दोनों हाथ से ऐसे गर्त किए, फिर रख दिए, और फिर और ऊपर से थोड़ा सा पानी लेकर छिड़क दिए। अभी सबकी नज़र वहीं थी, देख ही रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि अंदर से 2 लाल लाल पत्ते आ गए, जम गया हुआ। और जम गया तो और कौतूहल बढ़ा कि अरे ऐसे कैसे होता, काफ़ी दिन लगता है। देख रहे थे तो ऐसे देख रहे थे, सबके नज़र ऐसे था, देख रहे थे, और धीरे धीरे पेड़ बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते लंबाई भी बढ़ती थी, चौड़ाई बढ़ती, थोड़ा उनको हटना भी पड़ा पीछे, बढ़ने लगा। और ऐसे ऐसे देखते देखते ऐसे करे, तो अब पहले तो ऐसे देख रहे थे, लेकिन सब भक्त अंदर आ गए, पेड़ के नीचे आ गए। हाँ, तो एक जैसे जैसे पता आता था, जब पूरा विकसित हो गया पेड़, तब उसमें एक पुष्प, क्या कहते हैं, मोजा, मुकुल, बंगला मुकुल का, और वह मुकुल आया तो उसे जो सौरभ का समझ है, फ्रेग्रेंस, सुगंध, इतना सौरभ उसे आया कि पूरा वो गांव, पूरा प्रदेश सरचार्ज हो गया, सुगंध से फैल गया। फ्रेग्रेंस नाक में प्रवेश करता था, लगता था कि अमृत प्रवेश कर रहा है फेफड़े में। एकदम फेफड़ा खुल गया, कई गुना ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा उसमें जाने लगी, एकदम फ्रेग्रेंस। अभी तो यह देख रहे थे तो देखते थे, अब नज़र दूसरे चरण है उसी पर लगा हो, तब तक ने देखा कि मटर का दाना होता है ना, चना का, उतने बड़े बड़े उसमें कुछ दिखने लगे, ग्रीन रंग के, छोटा छोटा ऐसे। तो पहचान लिए कि वो तो आम था, आम के छोटे छोटे फल इतने बड़े आने लगे, मटर के दाने के बराबर। और देखते देखते सब में कि आम का जो मटर, अभी तो पेड़ बढ़ा था, वो फल भी बढ़, और बढ़कर जो आम होता है आप लोग देखे हैं, कौन कौन सा आम के वैरायटी आप लोग कौन सा देखे हैं? दशहरी और लंगड़ा से ही बड़ा हो गया, अथवा हम बंगाल में मालदा आम होता है उससे ही बड़ा हो गया। अब तो सबका नज़र रहता, और अभी तक तो ग्रीन था, और देखते देखते रंग में परिवर्तन होने लगा। पहले हरा था और उसका रंग परिवर्तित होने लगा। आप लोग बताए कौन हरा से कौन सा रंग में बदला होगा? पीला बदला होगा, हरा से पीला हो गया होगा। आप तो नहीं थी ना उस दिन। कुछ ठीक है, कुछ पीला हो गया, ठीक, आपका अनुमान ठीक है। लेकिन कुछ आम लाल भी हो गए, 2 रंग का। पहले ग्रीन था, ग्रीन से कुछ आम उसी में से एक ही पेड़ में कुछ पीला हो गया और कुछ लाल हो गया, और एक तीसरा आम था उसमें लाल और पीला का जो चितकबरा हो गया, लालिमा थी, कहीं पीला है। अब तक तो था, पहले तो सौरभ सुगंध फैला ही हुआ था। जब आम का रंग बदला तो एक और गंध, स्मेल, फ्रेग्रेंस वह फैला, तब तो मतलब कि एकदम से इतना
भक्तों का मन प्रसन्न हो गया कि खाने से जितना तृप्ति होते उससे ज़्यादा तृप्ति होने लगा। कम से कम ना करो तो एकदम घ्राण तो एकदम संतुष्ट हो गया। तो भक्त लोग तो यही अभी देख रहे थे, अब खाने को भूल ही गए थे, अब यही लीला ही देख रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आम आप लोग तोड़िए, 200 आम तोड़िए, 200 आम। ऐसा चैतन्य 200, तो सभी लोग भाव चढ़ने की जरूरत नहीं थी, इतना नज़दीक भी पड़ा था, हाथ बढ़ाए और 200 आम। चैतन्य 200 कहे तो 200 तोड़े, 1 2 गिन रहे थे, 200 हो गए हैं बस। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक भक्त को ऐसे प्रक्षालन कीजिए, मैंने धोइए, परिष्कार करना है। धोने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कि धूल ही पड़ा था। लेकिन डीटी वर्शिप का सिद्धांत है कि फल लाकर धोकर अर्पित करना चाहिए। तो धो दिया गया। एक भक्त दौड़ कर गया, दौड़ केला का पत्ता काट लाया, नीचे धोकर बिछा दिया, उस पर अर्पित किया गया। और चैतन्य महाप्रभु संकेत के कोई तुलसी का पत्ता ला दिया, फिर डाल दिया, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ऑफरिंग किए। फिर वही नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो पढ़कर चैतन्य महाप्रभु अब समझ गए कि अब क्या होने वाला है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि एक भक्त हाथ में दिया, आइए एक एक करके खाइए। जैसे और खाए नहीं, चैतन्य ने आप पहले खाइए। चैतन्य में नहीं खाइए, मैं खा लिया हूँ। खा तो लिए ही थे, लेकिन ऐसे प्रत्येक तो उनका वो विषय ने कहाँ खाएँ, अभी कहाँ अर्पित कर रहे थे, तो भगवान को अर्पित किया, आप कहाँ खाएँ। थोड़ा सा विवाद हुआ, भगवान ने मैं खा लिया हमको, लेकिन बहुत आग्रह कर तो भगवान पहले खाए। खाए, खाने के बाद सही भक्तों को कहे खाने के लिए। जब भक्त आम खाए तो सौरभ सुगंध से ही उनका ऐसा दिल तृप्त हो गया था। खाए तो एक आम भक्त पूरा होता था, एक आम खाने से उसका पेट, मन और इंद्रिय सब तृप्त हो गए, एकदम भर गए, पेट भर गए। तो ऐसा 2 असम आम कहता है, कम नहीं पड़ा, इससे लगता है कि 200 भक्त होंगे। अनुमान है 200 थे। 101 होते तो एक बच जाता, और यदि कम भक्त होते तो एक कम पड़ जाता है आम, तो कुछ एकदम पूरा पूरा था। तो इससे अनुमान लगता है कि 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्य दुई फल प्रभु शीघ्र पड़ाइल प्रक्षालन करी कृष्णे भोग लगाइल। तो चैतन्य महाप्रभु की एक दिन की लीला थी, और प्रतिदिन अब 1 साल तक इसको महोत्सव चैतन्य महाप्रभु करते आम्र महोत्सव, इस उत्सव का नाम था। एक रहस्य की बात है कि ये भक्तों के अतिरिक्त किसी को यह लीला का पता नहीं लगा। दूसरे को पता लगता था, आकर तोड़ते, चाहे वो खाते, लेकिन किसी को जो भगवान के अतरंग भक्त थे, जो आते थे साथ में, वही वहाँ आते थे और उन्हीं को पता था। उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु 1 वर्ष तक यह लीला हुई। प्रतिदिन भक्तों के साथ भगवान कीर्तन करते आते थे, और दोपहर में आम्र महोत्सव होता था। यह 12 मासी था। 12 मासी समय आम तो मौसम साल में 1 बार फलता है, लेकिन यह आम ऐसा था कि 12 महीने फलों से लदा रहा। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला समाप्त हुई, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, तो संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए, तो आम का जो पेड़ था वह भी चला गया, वैकुंठ से गोलोक चला गया। तो वह स्थान अद्यावधि है। प्रभुपाद जी जहाँ इस लीला का वर्णन किए हैं, कभी आप लोगों को सौभाग्य मिलता है जाने का, नवद्वीप परिक्रमा कर, तो जिस स्थान पर भगवान चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, जिस बागीचा में,
उस जगह का नाम है आम्र घाटा अथवा आम घाटा। और भगवान चैतन्य महाप्रभु की ठीक वहीं पर यह लीला हुई थी। तो 9 बज गया है। कोई पूछना नहीं है ना? तो हाँ क्या? तो चला गया ना साथ में। अब नहीं, 12 महीने रहा था, 1 साल रहा था। इसके बाद जहाँ जाना था वो अदृश्य हो गया। आए भगवान ने जो पान काटे दिखाए अपने बिहार के पान का लीला बताइए। अब रानी 9 बज गया है सब लोगों को। ठीक, हरे कृष्ण जय राधे। श्रील प्रभुपाद की